साहेब आम्बेडकर, बनते उर्गेन संगरस्सी जी, इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है क्योंकि ये जो सेंटर है वो 4 साल पूरे करने वाला है। तो मुझे इस पर बहुत ही हर्ष और आनंद हो रहा है। और मैं जो आप 5वीं साल में पदार्पण कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं जो हमारी दिल्ली टीम है उसका मैं अपने मन से आदरणीय बोधि प्रकाश जी, प्रज्ञा रश्मि जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उसका जो प्रयास है वो 4 साल से जो प्रयास कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं उनको, कठिनाई से वो सामना कर रहे हैं। मतलब हम लोग जब ध्यान के लिए या प्रवचन के लिए ज्यादा देर तक रहते नहीं, लेकिन 4 साल गुजारना एक छोटी बात नहीं है। उसने बहुत ही मेहनत से और ये 4 साल पूरे किए हैं, इसलिए मैं उनको अपने अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आभार करती हूँ, पुण्यानुमोदन करती हूँ। वैसे मैं जब ये अ, वैसे मैं सभी धम्मचारी जैसे नागरतन जी है, मंजू आदि जी है, कर्मादित्य जी है, विमल सिद्धि जी है, विमल प्रिय जी है, उत्पल्ला जी है, अभया ज्योति जी है, ऐसे कितने सारे धम्मचारी थे। उसने हम लोगों को धम्म पढ़ाया है, इसलिए मैं सभी का तह दिल से आभार और पुण्यानुमोदन करती हूँ। जब मैं इस केंद्र से जुड़ती थी तो मैं सहायक थी और मुझे ढंग से हिंदी में नहीं आती थी। तो मुझे हिंदी नहीं आती थी क्योंकि मेरी भाषा मराठी थी, इसलिए मुझे हिंदी बोलना ही नहीं आता था। तो मैं अटकटाती थी। तो मुझे ये ब्रह्मचारी लोग है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और मुझे बताते थे कि नहीं ये ऐसा है वो बताते थे। तो तो मुझे भी थोड़ा अटपटा लगता था, लेकिन मैं वो पार करके आगे चली गई। और उसी कारण जो मेरे को सपोर्ट करते थे उसी कारण मैं थोड़ी आगे गई और धम्म पालन गाथा, गाथा पठन या आभार या संचालन करने का थोड़ा हिम्मत करके करती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था आभार वगैरह करने का। और मेरे मन में एक उत्सुकता भी रहती थी, नहीं मैं करूँ क्या, आगे बढ़ू क्या ये। और जो धम्मचारी लोग जो मुझे सपोर्ट करते तो उसका मुझे भी बहुत आनंद होता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इसका श्रेय मैं सभी धम्मचारी को देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब सहायक रहते हैं तो हमको ज्यादा मालूम नहीं रहता, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि धम्म क्या है और वो कैसा है। और वो धम्मचारी लोग जब अपने को सपोर्ट करते हैं तो थोड़ी हमारी भी हिम्मत बढ़कर आगे जाने की उत्सुकता रहती है। तो वैसे भी मैंने भी थोड़ा आगे जाने का प्रयास किया है। इस सेंटर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि आ, जब मैं सहायक थी तब मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन आगे जाने के लिए जैसे नागरतन जी है, बोधि प्रकाश जी है, प्रज्ञा रश्मि जी है, ये कभी कभी मुझे अभी भी याद है वो बोधि प्रकाश जी मुझे फोन करते थे। तो मुझे ऐसा, मैं थोड़ी सी डरती थी क्योंकि कभी मैंने ऐसा किया नहीं था। मतलब मैं धम्म मुझे मालूम ही नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन मैं हिम्मत करके उसे कभी कभी प्रश्न भी पूछती थी। और अभी भी मेरे मन में कभी कभी शंका होती है, तो मैं अभी इतनी ज्यादा जुड़ती नहीं, लेकिन हमारा जो क्लास रहता है और अभी अभी तो हमारे नवनिर्मित जो धम्मचारी है उसका रविवार को हमारे सेंटर में स्वागत है, तो थोड़ी तैयारी भी करनी है। तो भी फिर भी मैं ऐसा मतलब प्रयास करती थी। धर्मचारी लोग जो रहते हैं उसके पास एक ज्ञान का भंडार रहता है। तो वो जो भंडार रहता है वो सहायक या धम्म धम्म मित्र और धम्म सहायक को देने का प्रयास करते हैं। और वो जो धम्म है वो ग्रहण करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए, ऐसा मेरा थोड़ा अनुभव है। तो इस सेंटर में मैं जब जुड़ी थी तो कई लोग सहायक थे, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग सहायक थे। जैसे कि अभी अभी जो क्या
माधुरी, सुशीला बोध है, और वो जुड़ती थी, प्रणीता डोंगरे भी जुड़ती थी। उस वक़्त हम जब जुड़ते थे तो वो भी जुड़ती थी। अभी वो दिखाई नहीं देती लेकिन वो जुड़ती थी और मुझे उससे भी थोड़ा प्रेरणा मिलता था, वो करती है, मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे भी मन में ऐसा आता था। और इस सेंटर में जो कार्यक्रम रहते हैं, जैसा कि बाबा साहेब के विचार पढ़ाए पढ़ाए जाते हैं, भंते संघरक्षित के विचार पढ़ाए जाते हैं। तो उस जो पढ़ाते हैं ब्रह्मचारी लोग, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है। तो अभी-अभी मैं जो हमारा जो वर्ग में जो अभ्यास चलता है, तो जो वर्ग में जो अभ्यास है, तो अभी-अभी बोधि प्रकाश जी ने वो सप्तबोधांग लिया था। तो वो जो सप्तबोधांग में जो अभ्यास शुरू रहता है, तो उस वो लोग जब लेते हैं, तो हमारी भी रिवीजन हो जाती है। और हमको भी धम्म ग्रहण करने का प्रोत्साहन मिलता है। अभी प्रज्ञा रश्मि जी ने भी भवचक्र का कल प्रवचन दिया था। तो लोग जो धम्म पढ़ाते हैं मतलब वो भी मेहनत करते हैं। मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और ये पढ़ाने के लिए थैंक यू। वो पढ़ाने के लिए हम भी उत्सुक रहना चाहिए। तो मैं प्रज्ञा लक्ष्मी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बोधि प्रकाश जी को धन्यवाद देती हूँ। एक दुआ है, कबीर जी का एक दुआ है, कस्तूरी कुंडली बसे मीग ढूंढे बन मदी मही, ऐसे घटी घटी राम है सुनी है देखे नहीं। जैसा कि वो कस्तूरी उसके पास ही रहता है लेकिन वो वन में ढूंढता है, तो वैसे ही जो बुद्ध हमारे पास है और ब्रह्मचारी वो हम लोगों को ढूंढने के लिए तैयार करते हैं। जैसा कस्तूरी के लिए वो ढूंढते हैं, वैसे ही धम्मचारी लोग हमारे पास जो बुद्ध रहता है वो ढूंढने के लिए प्रयास करने के लिए वो तैयार करते हैं। लेकिन हम थोड़ा आगे पीछे देखते हैं, वो उससे थोड़े दूर जाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। और दिल्ली केंद्र जो है, ये जो दिल्ली केंद्र उसने जो चलाया है 4 साल से, वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो ध्यान जो रहता है, ध्यान हम अकेले नहीं करते लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो ध्यान हम मन से चित्त से ध्यान करते हैं और ध्यान से जो फायदा हमको मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मोदी प्रकाश जी बोलते हैं कि 60 में ले लो, थोड़ा समय कम है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं बहुत ही उसका आभार प्रदर्शन करूंगी, पुनर्नमोदन करूंगी कि जो वो लोग जो करते हैं हमारे लिए जो करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों ने जुड़ना चाहिए क्योंकि वो सहायक ज्यादा जुड़ेंगे तो आगे जाने के लिए धम्म मित्र बनने के लिए उसको मदद मिलेगी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी और मुझे जो दिल्ली केंद्र ने जो बोलने का मौका दिया इसलिए मैं बहुत बहुत उसको पुनर्नमोदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आभार देती हूँ। और ये कार्यक्रम आगे ही ऐसा चलता रहे ऐसी मैं सभी को विनंती करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।